वेलकम बैक डिजिटल बिट्स एंड आशुतोष सर। अभी टाइम हो रहा है 8:03 के आसपास हो रहा है। ये वीडियो लाइव चल रही है। आपको मेरी वीडियोस लाइव ही देखनी है अगर आपको ऐड से बचना है तो, अदरवाइज आपकी इच्छा। एड्स यूट्यूब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि 16 जुलाई जो पेपर होने वाला, आपको पता है ना, अपडेट आया है 16 जुलाई से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सेकेंड ईयर के भी होंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा। आप बचने की कोशिश मत करिए कि यार मेरा तो पिछली बार हुआ था, मेरा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा, माने नहीं आपका एग्ज़ाम होगा ही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने मार्च अप्रैल मई कुछ नहीं पढ़ा। इज दैट क्लियर? क्या ये सच है? आपको पता होगा, मुझे नहीं, आपको पता होगा। तो अभी तैयारी कैसे करें? आपके पास सिर्फ 30 डेज़ का टाइम है, ओनली 30 डेज़ यू हैव लेफ्ट। समझ में आ रहा है? और आज है 11 जून, 16 जुलाई को आपका जो है डेट शीट आ जाएगी और आपका 20 जुलाई के आसपास पेपर हो जाएगा। तो कैसे होगा पेपर? क्या वो MCQs आने वाले हैं, क्या थ्योरी आने वाले हैं? आपके अगर आपने मेरी बाकी के 2 अपडेट्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको 2 चीज़ कंफर्म बताया था। पहला कि 3 घंटे के बजाय आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा, ये मैंने बता दिया था। तो 1.5 घंटे के हिसाब से ऑटोमेटिक आपका जो भी पेपर मार्क्स था वो ऑटोमेटिक जो होता है आधा हो जाता है, यानी 25 मार्क्स। आपके 2 पेपर है ना, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 50-50 मार्क्स का होता है, ड्रामा एंड फिक्शन। तो दोनों का 25-25 मार्क्स के हो गए। हालांकि पेपर फर्स्ट आपका MCQ था और पेपर सेकंड आपका थ्योरी था, लेकिन अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं, मैं नहीं कह सकता कि आपका कौन सा MCQ आने वाला है, कौन सा जो है आपका थ्योरी, क्योंकि पेपर एक सब्जेक्ट एक पेपर कहा गया है ना। तो क्या एक ही पेपर में थ्योरी भी होगा, एक ही पेपर में जो है MCQ भी होगा? क्या ये पैटर्न निकलेगा? क्या पूरा पेपर MCQ में होगा, क्या पूरा पेपर थ्योरी में होगा? कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं उसमें आप हर एक ऑप्शंस में बच जाएंगे, तीनों ऑप्शन से आपका काम बन जाएगा। वो कौन सा तरीका है? आपके पास 6 बुक है, एजेंट क्लियर, 3 नॉवेल, 3 प्लेस, ठीक है, जिसमें जैसे ओथेलो आपके पास, शेक्सपियर टू कॉन्कर, रामचंद्र मैन, क्रिसमस कैरॉल, और आपके पास फार फ्रॉम मेलिंग क्राउड और प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये 6 बुक्स आपके पास हैं। क्या आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा सारी बुक्स? नहीं पढ़ा। समरी पढ़ी? हाँ, वीडियो देखिए आपने समरी पढ़ी होगी, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ा सारी बुक्स? नहीं पढ़ा। क्या आपके पास सारी बुक्स हैं? क्या आपके पास बुक्स हैं? नहीं है, आपके पास गाइड है, ठीक है। तो आपको करना क्या? अब समझिए आपको क्या करना है। आपको जो है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा अलग तैयार करना पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ फिक्शन अलग तैयार करना पड़ेगा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा आप मुझसे मेरी वीडियोस देख के तैयार कर सकते हैं, आपको कम टाइम में फॉर्म्स ऑफ ड्रामा तैयार हो जाएगा। मैंने फॉर्म्स ऑफ फिक्शन नहीं पढ़ाया क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। फॉर्म्स ऑफ फिक्शन आपको अपने हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर MCQ में आता है तो ये पूछा जाएगा विच वन ऑफ दिस इज एपिस्टोलरी नॉवल, which one of this is not historical novel, which one of this is not regional novel। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर MCQ में आया। और अगर जो है थ्योरी में आता है तो पूछा जाएगा गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट गॉथिक नॉवल एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आल्सो। तो इस तरह से आएगा। तो आपको दोनों ही तरीकों से तैयार रहना पड़ेगा। आपके पास थ्योरी पोर्शन भी तैयार होना चाहिए और आपके पास MCQ पोर्शन भी तैयार होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा आप मुझसे पढ़ सकते हैं, मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं। एलोगरी और लिरिक नहीं पढ़ाया मैंने आगे। और आपको क्या करना चाहिए, आपके पास 1 महीना है, आपके पास 6 बुक्स है, उन 6 बुक्स का जो है रिटर्न में समरी पढ़िए, ना कि वीडियो में समरी पढ़िए। समझ में आ रहा है? वीडियो में आप चाहे 10 बार पढ़ लो, चाहे 20 बार पढ़ लो, चाहे 30 बार पढ़ लो, आपको कुछ तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर रिटर्न में जो समरीज हैं, जो आपकी वेबसाइट में समरीज हैं, वहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ तैयार होगा। तो रिटर्न में जाके समरीज पढ़ लीजिए। हालाँकि मैं समरी के खिलाफ रहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो ये रहा आपको। और हाँ, 3 शॉर्ट स्टोरी है, भूलिएगा मत, 3 शॉर्ट स्टोरी है और तीनों शॉर्ट स्टोरी को आपको तैयार करना है। एक बात का खास ख्याल रखिए, अगर MCQ पैटर्न आ रहा है तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, कंटेस्ट, यानी जो भी आपके प्लेस हैं, जो भी आपका नॉवेल्स हैं, उसकी कंटेस्ट यानी उसकी स्टोरी आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, सारे कैरेक्टर्स क्लियर होने चाहिए, सारे इंसिडेंट क्लियर होने चाहिए, किस किस इंसिडेंट में क्या क्या हुआ, किसकी शादी किससे हुई, किससे नहीं हुई, कौन भाग गई, हर एक चीज़। प्राइड एंड प्रेजुडिस में ओथेलो में कौन राजा बना, कौन मरा, ठीक, किसने धोखा दिया, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका पोएट तो है नहीं आपके पास ड्रामेटिस्ट
या प्लेराइट, इनकी बायोग्राफी, ड्रामेटिस्ट और प्लेराइट की बायोग्राफी आपको तैयार होनी चाहिए। शेक्सपियर की, जेन ऑस्टिन की, चार्ल्स डिकेंस की, थॉमस हार्डी की और जीबी शॉ की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो पेपर एमसीक्यू आने वाला है, अगर आप उन्होंने इरादा बदल दिया अपने आखिरी मोमेंट में, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अभी से समझ लीजिए कि आपको तैयारी कर 30 दिन है आपके पास। 30 दिन में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। 4 घंटा पर डे देके आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पेपर अब क्या होगा, अगर फिर आदत 25 मार्क्स का होता तो भी अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है, अगर 100 एमसीक्यू भी आ गए तो दिक्कत हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये याद रखिएगा वो बहुत कम टच करेंगे, मतलब हर एक टॉपिक को बहुत कम टच करेंगे, लेकिन जितना भी टच करेंगे वो आपको आना तो चाहिए ना। अगर उन्होंने जो है शेक्सपियर के टॉप बायोग्राफी को टच किया, अगर उन्होंने पूछ लिया कि उनकी बेटी का जो है बैप्टिज्म कब था, या फिर उनका खुद का बैप्टिज्म डेट क्या है, या फिर उनके जो है जो पोएम्स हैं यानी सोनेट्स का पब्लिश हुए थे, या कुछ भी उनके थिएटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो दिस इज सेकेंड ईयर, ओके। तो बी सीरियस। मैं इतनी आपकी हेल्प कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप पढ़ाई करेंगे, अब तो कर लीजिए। टिल देन टाटा।